अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज मैं जा रही हूँ अपने लिए कपड़े लेने और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि कहाँ से कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, उसका स्टफ़ कितना अच्छा होता है और बाकी जितनी भी दुकानें हैं अगर उनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मैंने अभी तक बहावलपुर के अंदर देखा, कहाँ से सस्ते और कढ़ाई वाले, और वुमेंस मेरी बात को सही समझ रही होंगी तो मिलते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सी ब्रांड्स अब बहावलपुर में खुल चुकी हैं, पहले तो नहीं हुआ करती थी, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। और यहाँ पर जी हमारा पेट्रोल जो हुआ था वो ख़त्म हुआ था। हमने कहा पहले सबसे पहले पेट्रोल डलवा लें, उसके बाद फिर हम जाएंगे। और आप यकीन करें कि जब से मैंने इस ब्रांड को देखा है, और मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही उसकी, लेकिन जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की भी हेल्प करें, उनको बताएं, गाइड करें। तो हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं यहाँ से ही कपड़े लूँ। और पहले मैं यहाँ पर आने से पहली बार जब मैंने फ़र्स्ट विज़िट किया था तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी थी, मुझे पसंद नहीं आई थी। मैं दूसरी दुकानों पे जाती थी, दूसरी ब्रांड्स पे जाती थी दुकानों पे कपड़े लेने के लिए, लेकिन जब मैं इसके पास सेकंड टाइम विज़िट करने गई, बहुत मुश्किल से गई, और वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इंसिस्ट किया था कि जाके देखो तो सही, एक बार देखो तो सही। तो मैं जब गई तो फिर मुझे जो है अब तक मैं इस दुकान पे जब भी मैंने कोई कपड़े लेने होते हैं या अपने बच्चों के लेने होते हैं या मुझे घर में पहनने के लिए लेने हों या कहीं आने जाने के लिए पहनने हों, तो मैं सबसे पहले इसको रिकमेंड रखती हूँ। सबसे अव्वलीन नंबर पर मैं अपने जो कपड़ों की दुकानें हैं उसको फर्स्ट लिस्ट पे इसको रखती हूँ, जो कि ये नाम आप पढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पर जो है आई हूँ, और यहाँ पर पहले ये छोटी सी दुकान हुआ करती थी, अब माशाल्लाह बहुत बड़ी इन्होंने बना ली है और बहुत ज़्यादा वैरायटी है कपड़ों की, और इनका स्टफ़ जो है वो बहुत अच्छा है। आपको पता है कि गर्मियों में गर्मी का स्टफ़ जो है वो पतला होना बहुत ज़रूरी है और बहुत लाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहावलपुर की गर्मी जो है वो बहुत शदीद गर्मी पड़ती है बहावलपुर में। तो उसके लिए कपड़े का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इजीली जो है उसको वेयर कर सकें, गर्मी कम से कम लगे। तो सिले सिलाए कपड़े और 3 पीस सूट मुझे बहुत अच्छे लगे, हमेशा ही अच्छे लगते हैं। अब इन्होंने बहुत अच्छा अपना सेटअप जो है वो कर लिया है। पहले तो सिर्फ एक छोटी सी दुकान होती थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आउटलेट्स के अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, इस वजह से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ा मेरा कैमरा हो रहा है, तो गुजारा कर लें। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि अंदर नीचे एक जो फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर एक सेकंड फ्लोर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा, छोटी दुकान से इतनी बड़ी दुकान बना ली और इतना ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है। आप यकीन करें कि थोड़ी सी कढ़ाई हुई हुई दूसरे ब्रांड्स में नाम नहीं लूँगी, 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार के कपड़े मिलते हैं वहाँ से। लेकिन आप इस ब्रांड पे अगर आप विज़िट करें, आप कहीं पे भी, कहीं किसी भी शहर में अगर हैं आप, तो आपके शहर में अगर ये ब्रांड है जो मैंने नेम आपको दिखाया अपनी वीडियो में, तो आप जाकर ज़रूर विज़िट करें और आपको बहुत मज़ा आएगा। इनके कपड़े इतने ज़बरदस्त होते हैं और बहुत ज़्यादा पूरी एम्ब्रॉयड्रीड जो कपड़े हैं वो 4 से 5 हज़ार तक मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। तो वही जो दूसरी ब्रांड्स में हमें 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार में मिलते हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 6000 तक जो है वो इतना VIP किस्म का सूट आपको अनस्टिच मिलता है कि आप हैरान हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि गंदी सी एम्ब्रॉयडरी हो या कोई ऐसी वैसी एम्ब्रॉयडरी हो, नहीं, नथिंग, ऐसा नहीं होता। तो खैर मैं वहाँ पर गई तो मुझे चाहिए थे सिंपल कपड़े। सिंपल कपड़ों में थे तो सही, लेकिन मैं कुछ अच्छे कलर्स चाहती थी, तो वो सारे जो है ना वो डल कलर्स इस दफ़ा पड़े हुए थे, और कढ़ाइयों वाले कपड़े बेशुमार पड़े हुए थे, लेकिन मुझे वो ख़रीदने नहीं थे। मैं इस घर में पहनने के लिए कपड़े जो है वो लेना चाह रही थी। तो फिर मैंने कहा कि कहीं और चलते हैं घर के कपड़े देखने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कपड़े अच्छे नहीं थे, बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत एक्यूरेट कपड़े थे, लेकिन वो जो कलर्स पड़े हुए थे वो मैंने पहने हुए थे पहले ही, लेकिन मैं चाहती थी कि कुछ अच्छे कलर्स मिल जाएं। तो फिर मैं दूसरी ब्रांड पे गई और वहाँ से मैंने जो है वो दो सूट ख़रीदे। वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने कौन से कलर्स जो हैं वो ख़रीदे हैं। तो उसके अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको दिखाने के लिए।
तो यहाँ पर जी हैं ये फ्रेश कलर्स। मुझे थोड़े लाइट कलर्स तो मैंने पहन लिए थे समर के हवाले से, लेकिन मुझे डार्क कलर्स चाहिए थे, जिसमें मैं रेड कलर लेकर आई हूँ और दूसरी ब्रांड पे गई थी तो वहाँ से लेकर आई हूँ। यहाँ पर कढ़ाइयों वाले कपड़ों के जो रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, और ये सिंपल कपड़ों के रेट्स भी बहुत ज़्यादा, जैसे 2700 तक, और जहाँ मैं पहले आपको बताया जिस ब्रांड का, वहाँ पर 2200 तक बहुत अच्छा जो है वो आपको 2 पीस जो है वो मिल जाता है। मैक्सिमम तो 3 पीस भी मिल जाता है, लेकिन मुझे वो कलर्स नहीं चाहिए थे, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा वही कलर जो है वो रिपीट करूँ। इस वजह से मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं दूसरी ब्रांड पे गई और वहाँ से ये 2 कलर्स मैंने लिए। तो आपको ये 2 कलर्स कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे हैं, ये कलर्स बहुत फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त। इसका स्टफ़ भी अच्छा है। और अब जी मेरे बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो चुका था, तो मैं ये माश की दाल जो है वो जाने से पहले डिप करके गई थी, पानी में सोख करके गई थी। पहले मुझसे माश की दाल बहुत गलत बनती थी, हर वक्त खिचड़ी बन जाती थी। फिर मैंने इसका टेक्निक आजमाया, इसको पहले सोख करना स्टार्ट किया और कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो सोख किया। सोख करने के बाद आपने इसको ना घंटा मैक्सिमम सोख कर लें, क्योंकि ये फिर इजीली जो है वो बनेगी और आपको जो है वो ये टूटेगी नहीं। तो मैंने कर दिया था इसको रखने, बॉईल करने के लिए रखा चूल्हे पर, और इसके ऊपर जो है ना ये झाग, इस झाग को आपने उतारते रहना है। जैसे जैसे माश की दाल जो है वो बॉईल होती रहती है ना, तो आपने ना इस झाग को साथ साथ उतारते रहना है, ठीक है, ताकि जब आप दाल बनाएं तो ऐसे लेश टाइप आपकी दाल ना बने, फ्रेश बनेगी, ठीक है। तो ये जब झाग आप क्लियर करते जाएंगे तो ये हो जाएगी जी बॉयल। मैंने दाल कर दी थी बॉयल और साइड पे कर दी थी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। बड़ी मुश्किल से मैंने ये रेसिपी जो है वो बार बार बना के सीखी है। मैंने नेट से भी बहुत ज़्यादा सर्चिंग की हुई थी, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करते आपको नहीं आती। तो यहाँ पर जी मैंने ऑयल डाल दिया, कोई भी ऑयल आप डाल लें। और ये प्याज जो है वो बहुत मेरे पास बड़ा साइज़ का था, मैंने एक कट करके कटिंग करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। अगर आप छोटा प्याज है आपके घर में तो 3 डलेंगे मैक्सिमम। ज़्यादा प्याज डालने से भी ना दाल जो है वो मीठी हो जाती है, और किसी भी सालन में अगर क्वांटिटी आप प्याज की ज़्यादा रखते हैं तो सालन का मीठा होना होता है, वो हो जाता होता है मीठा ना। तो प्याज की क्वांटिटी हमेशा कम ही रखनी चाहिए सालनों में। तो ये हमारा जो है वो कलर बिल्कुल जलाना नहीं है, हमने बहुत अच्छा सा कलर दिया है प्याज़ों को। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मैक्सिमम छोटे साइज़ के 4 टमाटर डाले हैं। मैं यहाँ पर हाफ़ kg दाल जो है वो बनाऊंगी इसके अंदर, क्योंकि मैंने उबाली तो 1 kg थी। मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है माश की दाल, और सैंडविचेस में और लगा के वो खा लेते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों की पसंद की चीज़ें ही जो है वो मैं बनाती हूँ, ताकि जो है वो उसका सेकंड यूटिलाइज भी कर सकें। जैसे एक टाइम में अगर उन्होंने खाया है तो दूसरे टाइम में वो किसी स्लाइस के अंदर लगा के खा लें, या उसका पराठा बन जाए। मेरी यही कोशिश होती है कि 2 टाइम में अलग अलग डिफरेंट चीज़ें एक ही सालन से बनाई जा सके, तो मैं अपने बच्चों को वही बना के देती हूँ और मेरे बच्चों को पसंद भी वही है। तो यहाँ पर जी घर के स्पाइसेस वही है कि कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया, हल्दी, ये 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं प्याज़ों के बाद टमाटर डाल के, और टमाटर के बाद मसाला क्यों डालती हूँ उसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई और आप दोबारा बता देती हूँ कि मसाले अगर इस दौरान में नहीं डालेंगे तो मसाले का टेस्ट नहीं आता, मतलब कच्चापन रह जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि लो फ्लेम पे मसालों को अच्छे तरीके से भुनाई करें उनकी। मसाले कच्चे कच्चे, उनका फ्लेवर जो है, उनका अरोमा जो है वो उठ के निखर के सामने टेस्ट नहीं आ रहा होता। टेस्ट तो नहीं निखरता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपका इन्हेंस होना चाहिए फ्लेवर। तो इसलिए आप मसालों को जो है वो कोशिश करें इसके अंदर भून लें। तो भूनने के बाद फिर हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएं। खड़े मसाले के जो है मैं ये बना रही हूँ। अगर आपके बच्चों को टमाटर नहीं पसंद तो आप टमाटरों की पेस्ट भी बना के जो है वो उसको भून सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, क्योंकि मैं गई हुई थी शॉपिंग पे, जैसे आपने देखा। उसके बाद मैं घर आई तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने फटाफट काट के डाल दिए। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे बच्चों को जो है माश की दाल में जो है वो चिकन पसंद है, तो मैंने डाली है जी इसके अंदर चिकन। अगर आप माश की दाल में चिकन ऐड करते हैं तो उसको शाही दाल का नाम दे दिया जाता है। बहुत से रेस्टोरेंट बहावलपुर में ऐसे हैं जहाँ पर चिकन जो है वो माश की दाल के अंदर ऐड कर दी जाए तो उसको जी नाम दे दिया जाता है जी शाही दाल है। तो मेरे बच्चों को ये चिकन बहुत पसंद है। चिकन भी मैंने बॉईल करके जो है वो रखी हुई थी फ्रिज में, और फिर उसके बाद
जो है मैंने इसको चिकन को भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस मसाले में इसलिए भून रही हूँ ताकि जो हमने फ्लेवर्स ऐड किए हैं अपनी रेसिपी में तो वो चिकन के अंदर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यकजा हो जाएं, ठीक है, ताकि फ्लेवर जो है वो चिकन में सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में यकजा हों। तो उसके बाद ये बॉयल हुई हुई माश की दाल, जैसे चावल हम बॉयल करते हैं ना, आपने माश की दाल को भी इसी तरह जो है वो रखना है कि 10% आपकी दाल जो है वो थोड़ी कच्ची कच्ची होनी चाहिए, बाकी आपकी 90% जो है वो दाल रेडी होनी चाहिए, क्योंकि हमने मसाले भूनकर और जस्ट इसको मिक्स करके और दम पे रखना है तो हमारी माश की दाल जो है वो बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी। तो ये झटपट जो है वो खाना बहुत अच्छा तैयार हो जाता है और माशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आती है दाल। तो वो उनको 3 दिन भी ये माश की दाल दे दी जाए ना वो बहुत शौक से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे। तो आप भी अपने बच्चों को ये ट्राई करवाएं, ये खिलाएं। अगर टमाटरों से इशू हो उनको तो आप उनका पेस्ट बना लें, पेस्ट बना के आप अपनी दाल के अंदर ऐड करें ताकि उनको टमाटर नज़र ना आए। आप बच्चों को सैंडविचेस के अंदर लगा के, जिस तरह मेरे बच्चे खा रहे होते हैं तो इस तरह सैंडविचेस में लगा के भी आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और वैसे भी आप रात के नहीं दिल करता बच्चों का हर वक्त रोटी खाने को और ये सारी चीज़ें, तो आप इसको पराठे में डाल के दें, आप बच्चों को सैंडविच मेकर में सैंडविच बना के दें। ये बहुत मज़े की दाल जो है वो तैयार होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये झटपट सी माश की दाल की रेसिपी कैसी लगी। स्पाइसेस आप अपने बच्चों के हिसाब से ऐड करें, अपने घर के हिसाब से ऐड करें। मेरे घर में जो स्पाइसेस यूज़ होते हैं मैं तो वो ऐड करती हूँ अपने खाने में, ठीक है। तो आप हरी मिर्चें, आप और भी चीज़ें इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, आप ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। लेकिन मेरे घर में बहुत लाइट मसाले यूज़ होते हैं, हम स्पाइसी फूड नहीं खाते, इस वजह से मैं इसके अंदर ज़्यादा हरी मिर्चों को ऐड नहीं करती क्योंकि ये तो मेरे बच्चों ने खाना है ना। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।